मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मेरे अन्नदाता साथियों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। पिछले कुछ समय से देश भर के करोड़ों किसानों के मन में यह सवाल लगातार उठ रहा था कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर सरकार का अंतिम फैसला क्या है, किसानों के खाते में सहायता राशि कब पहुंचेगी और बजट के बाद इस योजना को लेकर क्या तैयारी की गई है। मेरे साथियों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश का किसान हमारे लिए केवल एक लाभार्थी नहीं है, बल्कि भारत की ताकत है, भारत की आत्मा है। जब किसान समृद्ध होता है तभी देश आगे बढ़ता है। यही भावना लेकर हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना उसी संकल्प का एक मजबूत उदाहरण है। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, इस योजना के अंतर्गत करोड़ों किसानों को सीधे आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्चों में उन्हें सहारा मिल सके। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 18,000 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी है। ये राशि केवल एक आर्थिक प्रावधान नहीं है, बल्कि ये देश के अन्नदाताओं के प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक है। मेरे साथियों, जब भी पीएम किसान योजना की कोई नई किस्त जारी की जाती है तो उससे पहले कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। सबसे पहले लाभार्थी किसानों की सूची को अपडेट किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन किसानों का नाम सूची में शामिल है उनकी जानकारी पूरी तरह सही और अद्यतन हो। इसके बाद आधार संख्या का सत्यापन किया जाता है और ये देखा जाता है कि आधार कार्ड बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ ही ई-केवाईसी की स्थिति की भी जांच की जाती है। जिन किसानों ने अभी तक ही केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनसे आग्रह किया जाता है कि वे इसे जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक योजना की राशि सीधे खाते में भेजने में कठिनाई आ सकती है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान केवल तकनीकी कारणों की वजह से योजना के लाभ से वंचित ना रहे। मेरे किसान भाई और बहनों, इसके बाद बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से खातों की जांच की जाती है। ये देखा जाता है कि किसान का बैंक खाता सक्रिय है या नहीं और उसमें कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। जब ये पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता भी बनी रहती है और बीच में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस बार सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। राज्यों के साथ समन्वय मजबूत किया गया है, तकनीकी टीमों को सक्रिय रखा गया है और सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि जब भी किस्त जारी हो तो देश का कोई भी पात्र किसान उससे वंचित न रह जाए। मेरे साथियों, एक और विषय है जिस पर कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार
किसानों को मिलने वाली राशि बढ़ सकती है, लेकिन मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस योजना के तहत प्रत्येक किस्त 2000 की निर्धारित है और पूरे वर्ष में किसानों को कुल 6000 3 बराबर किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। जब तक सरकार की ओर से कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक राशि में बदलाव की खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, ये राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये सहायता खेती की तैयारी में बहुत मददगार साबित होती है। बीज खरीदने से लेकर खाद लेने तक, खेत की जुताई से लेकर सिंचाई की व्यवस्था तक, यह राशि किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बनती है। यही कारण है कि हमारी सरकार लगातार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि ये सहायता समय पर किसानों तक पहुंचे। मेरे साथियों, मैं आप सभी से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में पहुंचे, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले अपना ई-केवाईसी पूरा करें। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक रखें। अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच करें कि वह सक्रिय है या नहीं। यदि आपने मोबाइल नंबर बदला है तो उसे भी अपडेट करवा लें, ताकि बैंक से आने वाली सूचना आपको तुरंत मिल सके। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, पिछले अनुभव बताते हैं कि जब भी पीएम किसान योजना की किस्त जारी होती है, तो सबसे पहले वही किसान लाभ प्राप्त करते हैं जिनकी सभी जानकारी पूरी तरह से सत्यापित और अपडेट होती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी जानकारी की जांच करते रहें और यदि कोई कमी हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। मेरे साथियों, सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को आर्थिक सहायता समय पर मिलती रहे और खेती से जुड़े हर कार्य में उन्हें मजबूती मिल सके। किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होंगे, गांव मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का परिश्रम ही इस देश की असली ताकत है। आपकी मेहनत से ही हमारे देश की धरती सोना उगलती है और हमारे देश के अन्न भंडार भरते हैं। इसलिए मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि किसानों के हित और उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। आप सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और आपकी खेती हमेशा फलती फूलती रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।